चलिए, हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। और कैसे हो बच्चा पार्टी? और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? अलजबरा पढ़ रहे थे। चलो अलजबरा कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अलजबरा में क्या क्या था, है ना। 50-55 क्वेश्चन देखा था आपने? नहीं देखा? हाँ ठीक करते हो, देख लिया करो, पहले देख लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपका। आप देखो आपका फायदा, आप ना देखो तो आपका घाटा। आ जाओ आ जाओ, बैठते जाओ बैठते जाओ। बैठ जाओ। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया था आपको कि एक पहला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक क्वेश्चन ये सिंपल सा बनता है, जब हम स्क्वायर पे जा रहे होते हैं तो ये इधर का 2ab उधर जाकर के माइनस 2ab हो जाता है, हाँ है ना। इधर का प्लस का 2ab उधर जाकर के माइनस 2ab हो जाता है, और ये दोनों x x क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। जब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उधर जाता है तो ये माइनस वाला 2ab उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस 2ab, और ये x x क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। यहां तक बात बता दी थी। चलो आगे मैंने बताया था कि अगर हमें आगे गया हो वापस जाना है तो हम वापस भी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते हमें जो अगर प्लस करना है तो यहां भी प्लस, और अगर माइनस करना होगा तो यहां भी माइनस, बशर्ते अंडर रूट के साथ में उल्टा चलेंगे। अंडर रूट के साथ में क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। और ये एग्जाम्पल कर लिए थे। इसके साथ में मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखाया था कि भाई मेरे एक फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है यार, थक जाता हूं। जाओ एक काम करो, पानी लेके आओ, 2 गिलास भर के लाना, ठीक है। एनर्जी वैसे भी नहीं है और तबीयत आज अच्छी नहीं है। जाओ 50-55 क्वेश्चन भी कराने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसे निकालने के लिए अब सुनिए, यहां से कभी भी आप माइनस में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो एक बार प्लस ए की वैल्यू और एक बार माइनस ए की वैल्यू आपको, x प्लस ए की वैल्यू और x माइनस ए की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ये बात भी हमने बता दिया था, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा एक बात ये भी है कि वीडियो सारी प्लेलिस्ट बनवा देंगे हम, उस पर पड़ी रहेंगी। पेपर कल होने वाला नहीं है, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार देखना पड़ जाए, मामला सीधा 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 30। और ये 30 तुम्हें मिलने ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। ये 7वां घंटा पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेगा तो कौन किसको मिलेगा? जो घर में बैठा हुआ वो गधा, उसको मिलेगा, तुमको मिलेगा। ठीक है, तुमको जरूर मिलना चाहिए, ठीक है, तुमको पहले मिलना चाहिए, ठीक है। ये 7वां 8वां घंटा पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, सीधी सीधी बात है। हमारे यहां होता है खेलब ना खेले देव खेलवे बिगाड़ देव, है ना? देखा है ना? अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। हमारे घर में लाइट नहीं आएगी तो हम जाएंगे लाइट कोच करके उसे खराब कर देंगे, पूरे मोहल्ले की लाइट खराब कर देंगे, है ना? ठीक है ना भाई? हाँ, तो उस वाले में रहो तुम। अच्छा फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता दी थी कि जब ये +2 होगा ये तभी संभव है जब x बराबर 1 होगा, और ये जब -2 होगा तभी संभव है जब ये x बराबर -1 होगा। अगर ऐसा दे दिया कभी भी √3 या फिर 0 दे दिया, तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि x + 6 बराबर 1 होगा या x की पावर 6 बराबर -1 होगा, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो क्या रह गया था। कौशा जी देखो, ये तो क्वेश्चन ही है, कोई मतलब नहीं है। अब मैंने कहा ये एक आध दो फॉर्मूला भी याद रख लो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाना रहता है, ठीक है। तो आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और a का क्यूब देखो, एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, और एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्यूब क्यूब है,
समझ में आई बात? तो ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और एक फॉर्मूला ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक बात ये हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है वो आपका कौन सा बनता है? इसके बाद वाला 9th वाला। ये वाला फॉर्मूला इतनी बार क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना भैया, जब उसे बढ़िया क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी पे पूछेगा, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है। ए क्यूब, सबको सब नहीं याद रखना, सब तुम याद भी नहीं रख सकते, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc याद हो सकता है, याद हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सब प्लस में था तो ये भी प्लस में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है कि अगर चाहे तो हम इसे मॉडिफाई कैसे कर सकते थे कि अगर माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो? माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कौन से जी? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए प्लस का और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। जो यहाँ पे प्लस में था वो यहाँ पे किस में हो गया है? माइनस में, और जो यहाँ पे माइनस में था वो यहाँ पे क्या हो गया है? प्लस में। हो गया नहीं हो गया है? लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये फाइनल फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात ये याद रखना कि अगर ऐसा दे दिया गया है कि ए बी सी बराबर 0, ए बी सी बराबर अगर 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। अरे ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। हो सकता है इसका बराबर 0 दिया हो, वो उसकी मर्जी है, दोनों में से एक का 0 जरूर दिया होगा, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, आत्मा की शांति के लिए। किसके लिए? हाँ, आत्मा को शांति मिलना बहुत जरूरी है, बाकी किसी को शांति मिले या ना मिले, और शांति किसी लड़की का नाम नहीं है। हाँ, ये याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। हाँ, ये वाला बात याद रखना, इसी पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? जब 2 से मैंने क्या कराया था? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस ए का यहाँ से ए उठाया, यहाँ से b उठाया, माइनस 2ab यहाँ ले लोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे इसका बचेगा तो ये क्या बन जाएगा? b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। यही इतनी बात बताई थी, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। बढ़ा जाए, बढ़ा जाए या रहने दिया जाए? रहने दे, बढ़ा जाए। ये से पहुंच लो, और गड़बड़ कर दोगे, रुक जाओ। हाँ, हटाओ, वैसे भी इसे धूप लगाना है। हाँ सही है, धुल गया यार, बहुत गंदा हो गया था, साफ हो गया ये। चलो, इसको क्या लगा था? नहीं सूखेगा तो उसे क्या लगा था? ठीक है, नाग मड़ी लेगा तू। चलो ध्यान से देखो, चलो आगे देखते हैं। बस इतने रिवाइज करना था, बाकी क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन देखना जरा, बताना। जीरो 2 5 1 1 7। मार्कर कहाँ रख दिए भाई? ये रहा, ठीक है। चलो इधर देखो, ये वाली बात, ये फॉर्मूला वही है, दोबारा बताऊं, क्वेश्चंस नहीं है। ये वाला बात तुम्हें पता होना चाहिए, ये वही बात को मॉडिफाई किया गया हुआ है, तो ये वाली बात नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब तुम्हें पता है, ये वाला बात कल ही बता दिया था। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा था? होमवर्क। अब मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे करना है। ये डी ग्रेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन शुरुआत तो हमें करना ही पड़ेगा इससे। तो इसमें क्या करना है? 6 का स्क्वायर और a माइनस 2ab होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, तो 38 हो जाएगा।
हो गया नहीं हो गया? चलो हो गया था ना? दोबारा बता दे बच्चा। देखो मैंने कहा कि x माइनस 1/x बराबर अगर a दे रखा है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर माइनस 2। यही बात, सॉरी प्लस दो है ना, क्योंकि माइनस से कहां जा रहे हैं? प्लस में। ये कैसे जा रहे हैं कौशल जी? जब इसका होल स्क्वायर किया होगा, क्या किया होगा? होल स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बचपन में ऐसे किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये लिखवाओगे तकलीफ होगी, 55 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab और बराबर a स्क्वायर। होगा नहीं होगा बच्चा? हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? हमें इस लाल की वैल्यू चाहिए थी, हाँ या ना? और इस लाल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कहोगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab से ये कैंसिल हो जाएगा। अभी जब शुरुआत किए तब बताते चले हैं एक साथ, प्लस 2ab, यानी ये क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सही है ना? तो मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का 2 है ना, तो सीधा सीधा 38। चलो नोट करो। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है दिमाग लगाने के लिए। ये वाला आपका क्या रहेगा? ये पहला क्वेश्चन। अच्छा दोबारा कैसे आ गया ये? नहीं दोबारा नहीं आया है यार। अच्छा ये ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें विदाउट नंबर था, इसमें नंबरिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। 2 देखो, यहां पे देखो पावर जाना कहां है? माइनस में, और पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए क्या लगेगा? अंडर रूट। क्या लगेगा? अंडर रूट। तो कहे ऐसे करेंगे एग्जाम में 51, और अगर माइनस में जाना है तो -2, प्लस में जाना है तो, अब मान लो तुम भूल गए, भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद सोचो। यहां अगर +2 कर दोगे 53 बन जाएगा, पूरा खानदान तुम्हारा लग जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 53 नहीं होगा क्योंकि यहां बार बार 7 को टारगेट किया गया। किसको टारगेट किया गया है? 7 को। कितने समझदार हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या आ जाएगा? 51 प्लस -2 कितना आ जाएगा? 49, और ये कितना आ जाएगा? +-7 होगा या 7? तुम्हें तो यही लगेगा, रूट से जब बाहर वैल्यू आएगी तब केवल +7 आएगा, एक इतना होने के बाद भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि यही होगा? समझो, आओ ये बात भी मैंने तुम्हें कितनी बार आपको रीजनिंग की क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, कब बताया हुआ? जब मैं डायरेक्शन पढ़ाता हूं, वहीं पे मैंने बार बार बताया है कि क्योंकि वहां पे भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जब भी समझो, जैसे आपने निकाला, समझो h बराबर √, फलाना ढिमका 13 9 22, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो h बराबर कितना आया? कितना आया? 25। तो h बराबर कितना आएगा? +5 आएगा, ये 101% है। लेकिन अगर h स्क्वायर बराबर 25 दिया होता तब h बराबर कितना आता? कितना आता? +-5। ठीक है, जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू जाएंगी। तो पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है, और यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस नहीं समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोबारा बताएंगे, छोटी छोटी बात। आओ पूरा बेसिक से करके दिखाते हैं कि कैसे हुआ होगा। छोड़ो ऐसे रहने दो, नहीं करेंगे ऐसे। आओ पूरा बेसिक से कर लेते हैं। देखो मैंने कहा इसमें आपको करना क्या है? x, ठीक है, x² प्लस 1/x², ठीक है, और -2ab और माइनस, यहाँ भी -2 कर लें क्योंकि यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। अच्छा आगे देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? x -1/x का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? √5 -2। ठीक है ना? चढ़ेगा नहीं, अभी रहने दो, ऐसे रहने दो, 51 -2 ही रहने दो।
फिर आगे बढ़ोगे तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 49 ही लिख दो सीधा सीधा 49। तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, समझे ना। इसमें कहाँ दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। दो बार निकल के आता तब एक बार +7 आता और एक बार -7 आता। अब कहो ये +-7 आता कैसे है, ये 5 आओ वो भी देख लो। मैं क्यों एक एक बात बताऊंगा, लेकिन यार तुम लोग हरकतें बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारी ये गंदी हरकत अच्छी नहीं लग रही मुझे। तुम कभी कभी ऐसे करते हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, जबकि तुम्हें आता बहुत कुछ है। ये भाई मेरे 5 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, -5 का स्क्वायर बराबर 0। हाँ है ना बच्चे, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा h + 5 और h -5 बराबर 0। ये तभी 0 होगा जब इंडिविजुअल 0 होगा, यानी h + 5 बराबर 0 तो h बराबर -5 और h -5 बराबर 0 तो h बराबर +5। कितनी बार वैल्यू आ रही है h की, वहाँ कितनी बार आ रही थी। जब एक बार आएगी तो एक बार आएगी, दो बार आएगी तो दो बार आएगी। हाँ या ना, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, थोड़ी देर सुन लो, जो होशियार हैं वो थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है, और जो थोड़ा कम होशियार हैं वो भी थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेज का मतलब जो होशियार है वो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे। मुझे पता है आपको पता है सारी बातें, फिर भी जिनको नहीं पता उनको भी तो पता होना चाहिए, वो भी बेचारे बैठे हुए हैं। बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। पीछे सही है ना, गलत तो नहीं किए हैं। 7 होगा या +-7 होगा, 7 ही होगा। कितना होगा 7 ही होगा, देख लेना, क्योंकि तुम लोग जो कह दोगे वो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे होनहार सितारे हो हैं। आप जो कह दो वो हम मान लेंगे। चलिए नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक ठीक करना है। चलो आगे बढ़े, ये वाला आपसे हो जाएगा। सर जी क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये बात तो हो गया कि 6 का क्या करोगे क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है भाई मेरे 216 और प्लस का 3a, तो 216 और 18 कितना होगा 234। ठीक है ना बच्चा। कौशल जी ये करने के लिए अब सुनो, यही तब तो लिखाया है कि x -1/x बराबर अगर a दे रखा है, ये अभी डायरेक्ट आ रहे हैं, अभी बनाने वाला आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट आ रहा है। तो x³ -1/x³ बराबर क्या होगा a का क्यूब प्लस 3a। वही 4-5 बातें हैं, बार बार वही 4-5 बातें। बताया था नहीं बताया था, कल आए थे नहीं आए थे आप, आए थे ना। ये बताया था नहीं, क्यूब में जाना है तो a का क्यूब -b का क्यूब। कोई सही देखो, बना दूं पूरा कर दूं, देख लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मुझे सबका सेटिस्फेक्शन चाहिए। a³ -b³ -3ab इंटू a b और बराबर a³। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहां तक ठीक है। इसका होल क्यूब कर दिए, क्या कर दिए, क्यों होल क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है, मजबूरी है हमारी, क्या है मजबूरी है। तो ये अगर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये जाएगा उस पार। जब ये उस पार जाएगा तो a³ रहेगा और ये कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो a, तो 3a क्या चला जाएगा प्लस में, 3a किस में चला जाएगा प्लस में, वही यहाँ पे किए हैं। ठीक है ना भाई, सही है ना बच्चा। तो a का क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस 18, 6 का क्यूब प्लस 18। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ बच्चा, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाइड करने पड़ेंगे। अभी मॉडिफाई करने वाला आ जाएगा। बड़े क्या लगता है बड़े भाई, इधर देखो, इधर ये वाला क्वेश्चन। अब सुनो, आपसे तो केवल यही पूछा है कि भाई x² + 1/x² बताओ, यही पूछा है। यानी इसका बेस फॉर्म ये चाहिए था आपको, x1 - x
या फिर x प्लस 1/x। इससे भी ये आ सकता है और इससे भी ये आ सकता है। सर जी ये वाला 5 कॉमन ले लो तो मामला सेट हो जाएगा। कोई सही, कैसे देखो, अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूँ तो ये 5 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो, हटा दो या तो 5, तो कहे 5 से भाग लगा देता हूँ। 5 से क्या लगा देता हूँ, भाग। भाग कैसे लगाएंगे, यहाँ 5 से भाग, यहाँ भी 5 से भाग और यहाँ भी 5 से भाग, सब में लगा दिए। सब में लगा सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई किसी से भाग लगा सकते हो। भाग को बोलते हैं डिवाइड करना, जानते हो ना, डिवाइड करना बोलते हैं, डिवाइड, डिवाइड को ही भाग बोलते हैं। हाँ नहीं तो तकलीफ में हो जाओ, है ना, भाग वाला समझ आते हो, डिवाइड डिवाइड बोलते हैं, हैं? हाँ हाँ कोई, भाग मिल्खा भाग। तो ये कितना आ जाएगा, x 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, सही है ना बच्चा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये समझो, इसका करोगे होल स्क्वायर तो कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 2 का स्क्वायर और ये माइनस तो ये प्लस, 4 और 2, सही है ना, नोट कर लो। पहला पहला आ गया। पीछे बताओ, बात ठीक है ना यहां तक, बढ़े आगे। पीडीएफ है इसकी, पीडीएफ डाल दी है। चलो हाँ हाँ लो लो, आराम से फोटो लो, फोटो लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या चाहिए सर जी, यहां तो x³ चाहिए, यानी यहां पे चाहिए था x, और माइनस का क्यूब चाहिए, यानी यहां माइनस चलेगा, और यहां पे 8 है तो अपॉन में क्या चाहिए 2x। कुछ नहीं, बस ये 9 तकलीफ दे रहा है, तो 9 से भाग लगा दोगे, किससे भाग लगा दोगे, 9 से, तो x माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा 2। इसके बाद तो बन जाएगा, कोई सही कुछ नहीं करना है। अगर मैं होल क्यूब करूं, इसका क्या कर दूं, तो x³ माइनस 1/8x³ कितना हो जाएगा 8x³। अच्छा ये x तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये बात कैंसिल नहीं होगी, जब यहाँ भी 1 होता यहाँ भी 1 होता तो कटता। तो आपको करना क्या रहेगा, 2 का क्यूब माइनस की जगह पे यहाँ पे आएगा प्लस 3, a कितना रहेगा, कोई सा जी x, b कितना रहेगा अपॉन में 2x, और a इंटू बी कितना है x माइनस 2x, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, कोई से 2 के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा 2। आएगा नहीं आएगा बच्चा, a³ माइनस b³ बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी सीधा सीधा इसका स्क्वायर और माइनस 3ab, हाँ है ना, इंटू a माइनस b, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक क्या नहीं किया। अब समझो कहोगे सर जी यहाँ पे 3 इंटू a क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जब कट जाता था तब कोई दिक्कत नहीं थी। देखो मैंने कहा अभी अभी मैंने यही कराया है कि x 1/x बराबर a दे रखा है, तो x³ ठीक है 1/x³ बराबर a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस a माइनस b, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचो कि ये वाली बात कितने के बराबर दे रखी है a के, तो ये वाली बात तो क्या हो गई a, और ये क्या हो जाता था कैंसिल, तब ये बनता था a³ प्लस 3a। यहाँ तो मज़ा आ गया, यहाँ क्या आ गया मज़ा, आया नहीं आया, लेकिन इसमें जो है ना कॉफिशिएंट क्या है चेंज है, कॉफिशिएंट क्या है चेंज है। अब सुनो
बच्चा क्या याद रखता है कि सर कॉफिशिएंट ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉफिशिएंट। मैं तो कहता हूं तुम एक्स भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एक कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, तो बच्चा क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई 1 और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 1/2। ऐसे लेने की क्या जरूरत है, एक्स ले लो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बस क्या फर्क पड़ता है। मैंने 3ab दोनों ले लिया, क्या ले लिया, 3ab ही ले लिया। आप कहोगे सर जी आप क्या बचेगा हमारा, कहोगे सर जी देखो ये हो गया 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 2 और 2 कटेंगे नहीं कटेंगे, ये 2 और 2 कट गए, तो ये बचेगा कितना 3, 8 और 3 11। नोट कर लो। देखो भाई मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है पूरी बात, और अभी क्लास स्टार्ट किए हैं, तो इस चक्कर में भी मत रहो बस उड़ते चले जाएंगे, ठीक है। सबको पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा, समझ आई बात। जिनको आता है वो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसीलिए पहले दे दिया है, और ना तुम्हें लगेगा केवल लॉलीपॉप मिलेगा हमको, लॉलीपॉप नहीं डॉलीपॉप भी है इसमें, ठीक है। नोट कर लो, लो फोटो लो 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 भाई। एक बार दोबारा देखो, मैंने कहा ये देखो यहाँ पे चाहिए था 1, यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या चाहिए था 2, सर जी 2 है, लेकिन यहाँ पे 9 हटना चाहिए, तो 9 से भाग लगा दे तो ये बनेगा कितना, यही बन जाएगा नहीं बन जाएगा, सही है। इसका होल क्यूब करेंगे तो यही आएगा नहीं आएगा, कौन सी यहाँ, फिर a का क्यूब कितना 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, a माइनस बी होगा नहीं होगा, तो मैंने वही कह दिया 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर यही सब x से x ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर अलग अलग है तो पूरा ही लिख लो। इसीलिए मैंने कहा है बच्चा ये वाला तो रट्टा मारता है लेकिन वो फॉर्मूला नहीं रखता है, फॉर्मूला रखना है, थोड़ा दिमाग में रखना है कि कब कैसे आया 3, क्यों क्यों भी कर रहे हैं, ये थोड़ा पता रहेगा, क्योंकि एग्जाम में 10-12 हज़ार तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन आने उसने एक, ठीक है। और वहां एक में गलत क्यों करूं, आसान चीजों में गलत नहीं होना चाहिए मुझे, ठीक है ना बात। आगे देख लो, अगला क्या है भाई, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये मैंने कराया है ऐसा होमवर्क रहेगा, ये रहेगा आपका होमवर्क, घर पे करना, जब नहीं बनेगा तब हम करेंगे। सबसे पहले ऐसे रूल लगेगा 194 + 2, तो ये बन जाएगा कितना, बन जाएगा 14, और 14 में अगेन +2 हो जाएगा, तब कितना बनेगा 16, 16 से कितना आएगा 4, 4 कहाँ लिखा है, लो घर पे करना, अभी नहीं करना है, सीधा सीधा नीचे जाना है, स्टेप में कहाँ जाना है नीचे, पावर कितनी है 4, तो पहले पावर कहाँ जाओगे 2 पे, पावर कहाँ पे जाओगे, या मैं ही करा दूं हैं? करना तो ऐसे ही है, अब करना ऐसे ही है, मतलब मैं पूरा एलेबोरेट कर दूं, ठीक है। आ गया देखो मेरा फेवरेट स्टूडेंट आ गया, ठीक है, पसंदीदा है, किसी को सुझाएगा, उस जिसको ये सुझाएगा उसका नाम सूजामल हो जाएगा। सूजामल देखा है ना, सूजामल किसमें था ये देखो यहाँ से पावर जब स्क्वायर में जाओगे ये वाली बात निकालने के लिए, तब आपको करना रहेगा a + 2, ठीक है। और फिर पावर 1 में जाओगे तब क्या करना रहेगा, अगर ये b बन गया, क्या बन गया b बन गया, तो ये क्या हो जाएगा b + 2। कल लिखा के याद करा दिए भाई मेरे, अभी फिर मैंने कराया है कि कहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चा, उल्टा। उल्टा जाने पे क्या लगेगा रूट, और ये प्लस रहेगा तो आगे भी प्लस, और माइनस रहेगा तो आगे भी माइनस, नहीं समझे। जैसे पावर 4 से पावर 2 पे जा रहे हो तो क्या चढ़ेगा, रूट तो चढ़ेगा, लेकिन प्लस वाले में माइनस होता था, जब हम आगे जा रहे थे तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, लेकिन जब हम पीछे जा रहे हैं तो अगर हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ +2, और प्लस से माइनस में जाएंगे तो -2, ठीक है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने पूछा होता कि x - 1/x, तब क्या आता आंसर, √14, √12 आ जाता है ना, या फिर 2√3, कैसे आता, कहोगे सर जी इसकी वैल्यू आ गई 14 - 2, 14 - 2, तो कितना आएगा 12, 12 को क्या लिख सकते हो 2√3। अगर वहां ये नहीं 12√12 नहीं दिखा, मैं क्या करूं, मैं तो रोऊंगी, ठीक है, मुझे घर जाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर ये वाला होमवर्क रहेगा, इसको मैंने करा दिया है, तुम्हें करना क्या है देखो, ये वाला होमवर्क रहेगा भाई मेरे। डायरेक्ट क्या करोगे,
2 से भाग 4 से भाग लगा दो। किससे भाग लगा दो? 4 से। 4 हटा दोगे है ना, तो ऐसे में लिख देता हूं, फिर होमवर्क दे देता हूं। यहाँ 4 से भाग, यहाँ 4 से भाग, फिर 4 से भाग, फिर होमवर्क करना, देखूं जरा क्या करते हो। पहले कर दो। 12 आंसर भी आ रहा है बच्चों का, बाकी करके लाना है ना। 4 से भाग लगाओगे तब क्या बन जाएगा? 2x और -1/3x बराबर 2। अब इसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम बहुत गरीब देश से आए हो। क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 8 4 12। चलो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 आंसर आएगा बच्चे, कर लेना, देख लेना आप। ये वाला भी क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा। पहले करो, क्या करना है? यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, यानी एक काम करोगे उल्टा मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3/5 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 25 और यहाँ पे क्या है? 9। तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3। ये कितना बनेगा? 3। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना? 3 से 3 कट जाएगा तो ये बनेगा 1/5a प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 कट जाएगा तो 3a। 3a प्लस 5a है ना। 3a प्लस 1/5a बराबर कितना दे रखा है? 3। अरे रहने दो यार, उसे भी जीने का अधिकार है। देखो वो लाइट बंद करने गई थी, वो तुम्हें चौंधा लग रहा था। पीछे बच्चा, ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा? लाओ एक करके दिखाता हूं, मेरी मर्जी। या रहने दू? सोच विचार लो, अभी करा देता हूं। देखो इधर ये यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां 5 हटाना पड़ेगा, लाना क्या पड़ेगा? 3। और यहां पे क्या हटाना पड़ेगा? 3, लाना क्या है? 5। तो उल्टा मल्टीप्लाई, उल्टा। और इसके बाद स्क्वायर करना तो मेरे बच्चों को आता ही आता है। कोई सही? 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a, 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a, और ये 3 का स्क्वायर -2ab। 2a कितना है? 3a है, और b कितना है? 1/5a है या नहीं है? तो कोई से जी एक काम कर लेते हैं, a से a निपटा दिया, अरे -2ab कर दिया है, क्योंकि इधर में क्या था? प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, उधर ले गया तो क्या हो गया? -2ab। उधर ले गया तो क्या हो गया? -2ab। 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये भैया कितना हो जाएगा? 2 3 6 बटे कितना आएगा? 5। 9 5 45 -6 बटे 5 कितना आ जाएगा? कहाँ है? 20 10 बाहुबली विल बी द राइट आंसर, है ना। अच्छा ये बताओ, एक बार तुमने पढ़ा भी है, कोई बच्चा ऐसा हरकत करते हो जैसे लगता है जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। ठीक है, सिलेबस सबका कंप्लीट करा गया है। अच्छा चलो, तब भी 5 मिनट बहुत होते हैं। आपको मैंने इतनी तिलस्मी शक्तियां दी हैं उस 5 मिनट में, तो आप खुद सोचो। बच्चा कहता है एग्जाम में केवल मुझे 2 मिनट और दो, मैं तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं, आपकी 7 पुस्तकें मुझे याद रखेंगी, केवल 2 मिनट मैडम और दे दो। वो जो होती नहीं इन्विजिलेटर, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा लेटर? वही बोलते हैं, जो भी लेटर बोलते हैं, है ना। जो भी लेटर रहती है ना, उससे कहते हैं मैडम 2 मिनट और दो, थोड़ा सा रह गया है, अभी 2 मिनट और दोगे ना, देखो मैं कैसा ज्ञान देता हूँ। चलो आगे बढ़ जाए भाई, समझ गए ना बच्चा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो उधर जा जाएगा -2ab। अच्छा ये वाला a भी रख लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और रखने में तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन आने हैं। और वो भी एक बात याद रखना, इसी वीडियो को तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा,
5 बार देख लो, 6 बार देख लो, जितने मर्जी उतनी बार देख लो, कल पेपर होने वाला नहीं है। 2x पे लगाओ, स्पीड स्लो रहती है, आप 2x पे लगाओ, 1.5x पे लगाओ, दर 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 रिवाइज मान लो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फ्री हो बैठे हो, एक वीडियो लगाई देख लिया, एक वीडियो लगाई देख लिया, 5 बार देखोगे रटा रटा हो जाएगा। और इसमें फिक्स है प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, इनके सबके क्वेश्चन फिक्स हैं, हूबहू दिखेंगे। मजे की बात ये भी है 2 क्वेश्चन कराता भी नहीं हूं, आपको भी पता है 55-60 क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो बाहर पूछेगा इससे, ठीक है, इससे बाहर वो पूछ के दिखाए, उसको खोपड़ी में छेद कर देंगे, हम बता रहे हैं उसके, ठीक है, उसके खोपड़ी में न छेद कर दे तो कहो। अच्छा एक बात बताओ, यहां दोनों ही गायब करना है ना बच्चे, यानी हमें चाहिए x + 1/x, यही चाहिए। तो एक बात तो यह है, अच्छा यहां से ऐसा भी हो सकता था कि x + 1/x दिया हो तो भी बन जाएगा, या फिर x - 1/x दिया हो तो भी बन जाएगा, क्योंकि ये पावर 4 आ सकती है। तो एक काम करें, 2 और 3 गायब कर देते हैं, तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2/3 से। जब ये मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो यहां से 3 3 कट जाएगा तो आएगा 6, मानते हो नहीं मानते हो, ये आया 6 बराबर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना हो, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना x। यार इतना आसान होगा मुझे खुद नहीं पता था। चलो आगे देखो, स्टेप नीचे ले चले, कोई ले चलो जल्दी, किसी को पता ना चले, ठीक है। x² + 1/x², 6 का स्क्वायर + 2, हाँ है ना बच्चे। तो ये कितना होता है, अभी 38 किसी ने बताया था, 30 सॉरी हाँ +2 सही तो है, 38 सही किया नहीं किया, 38 हो गया, दैट इज 38। अब इससे आगे कहाँ जाओगे, पावर 4 पे जाओगे। सर जी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, यानी 38 का स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस से आप कहाँ जा रहे हो माइनस में, प्लस से कहाँ जा रहे हो माइनस में, यानी जो फॉर्मूले तुम्हें लग रहा था याद करना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिक क्या लग रहे हैं, याद हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं इसे 10 बार पढ़ो, 11वें बार तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, लाओ लेक्चर स्टैंड पे मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं पढ़ाऊंगा, सही है नहीं है। और बताओ आप बर्बाद आदमी वाला सर्टिफिकेट, दैट इज बीए के सर्टिफिकेट के लिए 3 साल पढ़ते हो मस्ती के साथ, वहां पे बीए किसने कर रखा है, हाथ नहीं खड़े करेंगे, बीए 1 2 सब, ये हुई ना बात, कितनी अच्छी बात बता रहा है, बीए सबने किया हुआ है, 2-4 को छोड़ करके उसके लिए कितने साल लगाए हमने, 3 साल कितने साल लगाए। यहां तो नौकरी का मामला है ना बेटा, क्या नाम है आपका, या इतना घटिया नाम कैसे हो सकता है, आफरीन बढ़िया नाम है, मैंने सोचा क्या है आफत वाफा लिख दिया है, नहीं आफरीन तो बढ़िया नाम है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता है, चलो वैसे मेरा तो जो मानना है कि बच्चों को नाम रखने का अपना अधिकार होना चाहिए, ठीक है, अपना नाम अच्छा। अब बच्चे का नाम टिंकू, मैंने तो बढ़िया ही रखा अपने बच्चे का नाम, बताएंगे अभी, थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, ठीक है। उसका नाम है अभी नाम है उसका, नाम है अभी। चलो अब देखो 38 का स्क्वायर किसको किसको पता है, कितना होता है 1/4 -2, तो 1/4 C स्टैंड फॉर कटप्पा। देखो कितना घटिया ऑप्शन दे रखा है सब में, थोड़ा सा गड़बड़ किया हाँ हाँ 4 में से 2 जाएगा 2, तो एक ही में 2 है, हाँ यूनिट डिजिट से हो सकता था, मैंने कहा ये यूनिट डिजिट से हो सकता था कि यहां मैं कह रहा हूं 8 का स्क्वायर 64 से 4 आएगा और -2 कितना आएगा 2 आएगा, तो वही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, चलो भाई ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, कर लेना, होमवर्क रहेगा। मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूं। सर ये तभी आएगा जब हमें x + 1/x मिले। सर जी ये बनाने के लिए x से भाग लगा दो,
एक्स से, तो ये कहोगे सर जी ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस 1/x बराबर 0, या फिर x प्लस 1/x बराबर -3। इसका होल क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 27 आएगा, वो भी माइनस में। और भाई मेरे यहां प्लस है तो वहां पे क्या होगा -3, और a भी क्या है माइनस में, तो -27 प्लस 9 -18। ये होमवर्क रहेगा आपका, घर से कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, ऐसे ही करना है, इसे होमवर्क कर लेना, ठीक है। होमवर्क रहेगा, अब नहीं बताऊंगा, इस चक्कर में बताना, होमवर्क रहेगा, कल पूछना। पहले जाओ खुद से रिहर्सल करो, है ना, कि क्या किया टीचर ने, ऐसा ही क्यों कर दिया। सुन लो, हम लोगों को बुक पकड़ा दो, भी मुझे सॉल्यूशन नहीं पता, बुक पकड़ा दो, मैं बता दूंगा उसने किया क्या है। ये बात तुम्हें भी पता चलनी चाहिए, जबकि बुक में सॉल्यूशन कैसे होते हैं लेंदी। एक बार बुक पकड़ा दो, उसके बाद मान लो मुझे सॉल्यूशन नहीं पता है, उसका इजी सॉल्यूशन भी बता दूंगा। एक बार ये पता चल जाए आंसर इसका क्या है, उसके बाद देखो मैं 5 सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊं उसका, इधर से कर लो उधर से कर लो। ये बात तुम्हारे भी अंदर आ सकती है, बशर्ते हम रिसर्च करें उस पर। क्या करें, रिसर्च करें। आगे बढ़े, चलो भाई। हाँ आज जल्दी से 10 क्वेश्चन हो गया यार, बड़ा जल्दी 10 क्वेश्चन का। ये वाला देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो इधर देखो थोड़ा सा। एक बात तो ये है कि x की वैल्यू दे रखा है ऐसे क्वेश्चन में, तो x बराबर क्या है आपका 2 प्लस √3, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। ये सबको पता है, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, कोई 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो कितना आ जाएगा 4। अब सुनो, जो एग्जाम में बच्चा बैठा है ना, वो इतना रायता नहीं फैलाता। अच्छा कुछ को तो ये भी तकलीफ होगा, सर जी माइनस काहे कर दिए भैया, जब पावर ये बटे में जाएगा तो उल्टा होगा नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें खुश करूंगा, क्योंकि आपको खुश करना मेरा काम ही है भाई। 1/, ऐसे होगा नहीं होगा, x की वैल्यू यही है, सामने सामने दी रखी, हाँ है ना। हाँ आओ, फिर क्या करोगे, लपेटे में नेताजी, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 1 आएगा। यानी ये डिनोमिनेटर क्या आएगा 1, डिनोमिनेटर 1 आएगा तो ऊपर क्या बचेगा ये। लेकिन ये बात तुम्हें याद रखना है बच्चा, कि अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ एक बार दोबारा बच्चा देखो, मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये तो दे ही रखा उसने, हाँ या ना। अच्छा एक बात तो ये थी कि x 1/x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये हो क्यों जाएगा ये बता रहा हूं मैं, कि देखो 1/x 1/2 प्लस √3, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये देखो ये तो रह ही जाएगा, नीचे a² माइनस b², तो a² कितना हो जाएगा 4 और माइनस b² कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। अगर जब नीचे 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बचेगा यही बचेगा। अब एक बात पक्का हो गया कि सर ये x³ गायब हो जाता मजा आता, तो एक काम करो, गायब करने के लिए मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, इसका इसमें भाग लगाओ, लगाओगे नहीं लगाओगे इंडिविजुअल भाग, तो यहाँ पे बचेगा कितना x³, यहाँ पे बचेगा कितना प्लस x, यहाँ पे बचेगा कितना 1/x, यहाँ पे बचेगा कितना 1/x³, हाँ है ना बच्चा। तो एक काम करोगे x³ प्लस 1/x³ एक साथ रख लोगे, और x प्लस 1/x। एक बात तो ये पक्का हो गया जनाब कि ये वाली बात और ये वाली बात आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना 4, ये मिल जाता तो अच्छा लगता। कोई सही, ये होगा 4 का क्यूब -3 × 4 और +4, ये कौन कौन मानता है
अरे भाई मेरे x प्लस 1/x बराबर कितना आया था 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 × 4 होगा नहीं होगा? मानते हो ना भाई? ऐसा मत करो यार, मुंह मत बनाओ, मानते हो ना? अब 2-3 तरीके हैं, या तो 4 सब में कॉमन ले लो, नहीं तो इतना करने की क्या जरूरत है। 200 4 का क्यूब 64 माइनस 12 प्लस 4 68 माइनस 12 56, हाँ ना? नोट कर लो। एक बार रिपीट करेंगे बच्चा, बिल्कुल रिपीट करेंगे, एक बार दोबारा रिपीट। ये वाला कैसे करेंगे? ये वाला देखो, ये एक बार ये से भी बता देना, ये x है तो मैंने कहा एक तो एक ही सामने, एक के सामने एक है, x के सामने ये है, लेकिन कभी भी नीचे कोशिश करते हैं रूट ना रहे। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था ना, नीचे कोशिश करते हैं रूट को हटाने की, है ना? एक नैतिक कर्तव्य है हमें, समझ में आई बात? जैसे कभी भी ऐसे 0.5 लिख दो तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, लेकिन तुम्हारा नैतिक कर्तव्य 0.5 लिखना। अब कोई 0 लगाते क्यों है? अच्छा लगने के लिए। इंसान नंगा पैदा हुआ था, कपड़ा क्यों पहनता है? अच्छा लगने के लिए। बाल क्यों स्टाइलिश कटाता है? अच्छा लगने के लिए, और उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमने इसे रूट गायब कर दिया कि अच्छा लगने के लिए। तो मैंने कहा रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बच्चा? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना भाई? तो ये यही हो जाएगा। तो कोई देखो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 और में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो नीचे तो ये पूरा 1 बन गया, ये पूरा कितना बन गया? 1, ऊपर यही रह गया। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, कट गया तो कितना आया? 4 आया, नहीं आया? अब एक बात ये पता है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है? 4 है। तो ये क्यूब वाला क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, तो 64 माइनस 12, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। सर जी ये कैसे आया था? x क्यूब से यहाँ भाग लगाया, x क्यूब आया, यहाँ भाग लगाया तो x आया, यहाँ भाग लगाया तो 1/x आया, यहाँ भाग लगाया तो 1/x क्यूब आया। अब बताओ, ये x क्यूब, ये x क्यूब से सबसे भाग लगा दो। नहीं समझे बच्चा? जैसे 5 + 4/2 लिखा हुआ है, तो इसे 5/2 + 4/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते ना भाई? ये वही लिखा है, सही है ना? ये वही लिखा है, मैंने वही किया है। हाँ, पीछे इससे मल्टीप्लाई क्यूब, इससे इसमें डिवाइड, सॉरी डिवाइड, इससे डिवाइड क्यूब, इससे डिवाइड x। अब यार तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता यार, तुम लोग बदतमीज इंसान हो, ठीक है? इतना भूकेंगे अभी महीन, ठीक है? गर्दा उड़ा देंगे भूक भूक के, ठीक है? लो ऐसे लिख लो, गजब टोपीबाज हो, लातन के भूत बातन से नहीं मानते। अभी कह दे महीन भूकेंगे, तुम्हें सब समझ में आने लगता था। अच्छा एक बात ये भी है, बचपन में टीचर कहता था डंडे से मारेंगे। एक बात ये याद रखना कि बचपन में जो था वो टीचर जो है वो सुप्रीम होता था, अब जो है बच्चा सुप्रीम है। बच्चा कभी ये नहीं कहता सर जी जल्दी पढ़ा रहे हैं, सर जी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सर जी ज़्यादा करा रहे हैं, सर जी कम करा रहे हैं, सर जी ये कर रहे हैं, सर जी वो कर रहे हैं, सर जी हंस ज़्यादा रहे थे, सर जी मजाक ज़्यादा कर रहे थे, सर जी मजाक नहीं कर रहे थे, सर जी रेगुलर क्लास चल रही है, सर जी इरेगुलर क्लास चल रही है। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं देखते। जबकि जानते हो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तुम्हारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तुम्हारा बच्चा वैसे है, तुम बच्चे को ये नहीं कर रहे हो, तुम बच्चे को वो नहीं कर रहे हो। मम्मी पापा को भी ले जा रहे हैं, पढ़ाओ इसे, पढ़ाओ, कल ही तो इसे आईएएस का एग्जाम देना है। खुद सोचो उस 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या करना है, कौन सा आईएएस का पेपर देना है, उसको ले जा रहे हैं, सुबह वाला ट्यूशन, शाम वाला ट्यूशन, नहीं पढ़ोगे तो डंडस मारेंगे। अब तुम्हें नौकरी लेना है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कोई ख्याल नहीं करते, हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया है। जितना मेहनत तुम्हारे मम्मी पापा ने 5वीं में किया था ना तुम्हारे लिए, उतना अभी करे ना तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। कभी पूछते मम्मी पापा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नहीं पूछते, किसी किसी के पूछते, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। और 12वीं तक हर कोई पढ़ता है, सिलेक्शन तो उसका होता है जो 12वीं के बाद पढ़ता है। 12वीं के बाद देखो परसेंटेज क्या होता है, धीरे धीरे गिरता चला जाता है ग्राफ। 12वीं तक तो हर कोई पढ़ता है,
क्योंकि मोहल्ले में नाम भी तो करना है, उनके लौंडे का इतना परसेंट आया। समझ आई बात? चलो ठीक है ना। क्यूब यहां से 3, यहां से x, यहां पे 1/x, यहां पे ये नहीं आया तो घर पे 3-4 बार वीडियो देखो, है ना, सही रहेगा ना। अच्छा मजा आता है ना पढ़ के, समझ में आती ही ना चीजें। चलो मेन मुद्दा ये है तुम्हें समझ में आना चाहिए, जो पढ़ाएं वो पेपर में आना चाहिए और क्लास अच्छे से चलनी चाहिए। ये ना लगे कि तुम्हें जबरदस्ती 2 घंटा बैठ के बैठाया जा रहा है, क्योंकि 7वां-8वां घंटा रहता है, बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये वाला देखो, ये वाला हू बहू है या नहीं है? तो एक काम देखो इधर, x + 1/x बराबर क्या आएगा? 3 + 3 6। कोई सही क्यों? क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। देखो x बराबर 3 + 2√2 है, और 1/x बराबर क्या आ जाएगा? 3 - 2√2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और ये तो निपट जाएगा, इनको निपटा दो। तुमने तो अच्छों को निपटा दिया, इसे निपटाने में तुम्हें कितना देर लगेगा? 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? या पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो रोना लगो। चलो ये 2 है, √2 और +3 - 2√2, ये निपट गया भाई, ये निपट गया। तो ये कितना आया? 6। अब इससे कहां जा रहे हो? नीचे जा रहे हो। कहां जा रहे हो? और नीचे जा रहे हो। नीचे जाओगे तब कहां जा रहे हो? सर जी माइनस में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो x 1/x रूट में, और ये क्या हो जाएगा? √6 - 2, है ना भैया। प्लस से कहां जा रहे हो? माइनस में। स्क्वायर से 1 पावर पे, और 1 पावर से 1/2 पावर पे, 1/2 पावर पे, हाँ है ना। और नीचे, और सुनो ये मैंने कहा है प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस, और प्लस से प्लस जाओगे तो प्लस। तो 6 में से 2 घटाओ 4, और 4 से बाहर निकालोगे, कहाँ है 2? 20 टेंट फा बाहुबली, है ना। ये होमवर्क भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसके चक्कर से करा दिया, वरना कोई सेंस नहीं है। और सुनो मुझे वक्त लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं बच्चा, आपको वक्त नहीं लगेगा अगर आपको आता है। ये 6 होगा, 6 और 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 से क्या आएगा? 2। टिक मारो, आगे बढ़ो, टिक मारो। तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे दोस्त ऐसे भी बैठे ना जो मानते हैं ये रीजनिंग मैथ मुश्किल है, पहले से ही मानते हैं। इसे भी देख के भगदड़ मचेगी, ऐसी भगदड़ मचेगी ना, उनको पता भी नहीं चलेगा। सही बता रहा हूं, लेकिन वो केवल भीड़ का हिस्सा है। एक बात याद रखना, 1000-2000 बच्चा होशियार भी बैठा होगा एग्जाम में, अब वैकेंसी 700-800 है, उनमें से तुम्हें होना पड़ेगा। 1000-2000 तो होशियार पक्का बैठेगा। 70,000-72,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है, सबसे कम डाला इस बार, ज्यादा नहीं है फॉर्म कम ही डले हैं, ठीक है, लाखों में नहीं है, लाखों में नहीं गए हैं, कम है इस बार। लेकिन हाँ 10,000 बच्चा काम का बैठा है, 10,000 नहीं तभी 5,000 तो काम ही का बैठा है। टफ कंपटीशन रहेगा, तब भी टफ नहीं रहेगा इतना, फिर भी। ये वाला होमवर्क रखो, कर ले, ये वाला मैं करा देता हूं। देखो ये बात आपको जैसे दिखी तैसे तुम्हें अपनी तिलस्मी पावर लगाना है कि x की पावर 6 + 1 बराबर क्या होता है? 0। सर जी हम भूल गए तो तुम स्कूल गए। अगर ये तुम भूल गए तो तुम क्यों स्कूल गए? जब ये रूट होता है, या फिर 1/a, सॉरी यहाँ पे a लिख लो, क्या फर्क पड़ता, a की पावर 6 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अगर ये यहाँ भी ऐसे भी दिया होता कि a + 1/a बराबर 0, तो भी क्या आता? यही आता, हाँ है ना। लिखाया था नहीं लिखाया था? √3 पे भी और 0 पे भी। क्यों? इसका होल क्यूब करोगे, इसका क्या करोगे? होल क्यूब। देखो a + 1/a का √3 है, होल क्यूब कर दो भाई मेरे, a का क्यूब 1/a का क्यूब, √3 का होल क्यूब -3√3, है ना, 3 है तो ये हो जाएगा 3√3 -3√3, ये आ गया 0। तो a का क्यूब 1/a का क्यूब बराबर 0, यानी a की पावर 6
+1 बराबर 0। ये बात तुम्हें याद रखनी है। फिर से प्रूफ कर दिया, फिर से क्या कर दिया, प्रूफ। ये कल भी कराया है, पूरा 1 घंटा दिए हैं भाई मेरे, है ना, 1-2 घंटे की पूरी क्लास ही चली है इस पे, और वही 5-6 बातों को बार बार घुमा के मैं बता रहा हूं, है ना, वही 5-6 बातें बार बार घूम घूम के आ रही हैं। तो मैंने कहा अब सुनो, a बराबर क्या आ जाएगा, a⁻6 बराबर -1। बस आप इसे निपटा देना, जैसे निपटाओगे अच्छा लगेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -1/-1, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1 और +2, बचेगा कितना 2। टक से मारोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना भाई, टक से मारना, टक से जाके सीधा वापस, सही है ना। ये बात याद रखना बच्चे, ये जब √3 होगा या फिर 0 होगा, क्या होगा, तो यही आता है, ठीक है, ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स। प्रूफ कहाँ है, ये रहा, यहाँ 0 रखोगे, 0 का होल क्यूब -3 × 0, फिर 0 आ जाएगा, 0 का होल क्यूब -3 × 0, फिर वही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, टक से आके लौटाना। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ो। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट, फोटो ले लो, होमवर्क रख लो, लो ये रहा 1 मिनट, होमवर्क रख लो, टक से होमवर्क रख लो। अरे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ खुद तो करोगे कम से कम। अभी वीडियो रिया मैडम भी की ड्यूटी अपनी निभाएंगी, अभी चढ़ा देंगी वीडियो, जाके देखना दोबारा, ठीक है, यहाँ भी देखो, फिर से घर पे देखो, है ना, देखा करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पहले एक बार x पे जाना है, नहीं समझे, इससे जाओगे x पे तो 3 का स्क्वायर -2 7, और फिर से जाओगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर -2 47। होमवर्क कर लेना, फोटो लो फटाक से, है ना। पीछे बात ठीक है, बढ़े आगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क होंगे, क्यों, क्योंकि अब रिपीटेड आएंगे, क्या आएंगे, रिपीटेड आएंगे, है ना बच्चे, ठीक रहेगा। पहले पावर 1 पे गए, फिर पावर 2 पे गए, 1/2 से कहां गए, 1 पे, फिर 2 पे, आगे जाते तो कित पे आते, ये तो मान लो 47 आ गया, आगे जाते तो पावर 4, तब 47 का स्क्वायर -2। अब वहां पे यूनिट डिजिट देख सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 और -2, 9 में से तो जाएगा कितना 7, यूनिट पे 7 आएगा। ये वाला देखो, ये होमवर्क रहेगा, पहले भी कराया हुआ है। किससे भाग लगाओगे, x से, ऊपर नीचे भाग लगा देना है, x से, किससे ऊपर नीचे, सॉरी क्या करोगे, x काट दो, x कॉमन ले लेना है, क्या ले लेना है, x कॉमन, x कॉमन लोगे तब क्या आएगा, x कॉमन लेना है, लिख लो x कॉमन लेना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि x गायब कर दे तो ऊपर कितना बचेगा 3, नीचे बचेगा कितना 2x और +2y -5। सर जी इसकी वैल्यू दे रखिए, 2 क्या कर रहा है बदतमीज, जिसे भी बगल में लाओ उस साइड में, ये आएगा नहीं आएगा -5, और ऊपर का 3 अभी भी रखा हुआ है, ऊपर का 3 रखा हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू रख दूं कितनी 6, तो 6 का डबल 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, यानी नीचे 7 आएगा और ऊपर का 3 कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। होमवर्क रख लो इसे। क्या लगता है, x कॉमन है, सुनो, जैसे तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ये किसी भी हाल में बनाना पड़ेगा। ये कब बनेगा, जब यहाँ x गायब हो, तो x कॉमन ले लो तो तुरंत बन गया x, और 1/x, दो कॉमन ले लो तो ये बन गया। इसकी वैल्यू उठा के रख दी, है ना बच्चा, इसकी वैल्यू उठा के समझो, ये तुम्हें दिया है, ये यहाँ फिट करना है, फिट करके देखो,
फिट कर दो, डायरेक्ट फिट कर दो, तुम्हें 54 का इनाम दूं। डायरेक्ट तो फिट होगा नहीं, डायरेक्ट तो फिट नहीं होगा, तो डायरेक्ट फिट नहीं होगा तो एक्स यहाँ से गायब कर दिए, एक्स यहाँ काटे, एक्स यहाँ काटे, यहाँ पे 2 एक्स लगा दिए, लगाए नहीं लगाए, एक्स यहाँ काटे, तो वही लिखा हुआ है ना? ठीक है ना? क्या लगता है हो जाएगा ना? करना होमवर्क, ट्राई करना होमवर्क, कर लेना होमवर्क, होमवर्क भी करो ना कुछ। ये वाला मैं करा देता हूं कहो तो, है तो सेम ही है, तो बशर्ते बशर्ते क्या है, कुछ नहीं है, सेम कहानी है, ये बनाना है आपको। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले पी निपटा दो, आओ मैं बनाता हूं इसे, इधर बना दूं तो ऊपर बचेगा 4, नीचे पी, यार इतना आसान होगा मैंने नहीं सोचा था। ऐसे करते हैं, बचपन में टीचर ने बताया होगा ऐसे, लाओ मैं लिख के दिखाता हूं, मैं उस बचपन वाले टीचर से कम थोड़ी हूं। लो ठीक है, लो जी, मैं भी उतने होशियार हूं। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और p -4 बाई +4 बाई p और -4, अरे मैंने इस 4 को उधर रख दिया, तो p +4 बाई p बराबर 16 + 4 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब ये बात तो तुम्हें पता है, तो स्क्वायर कौन नहीं कर पाएगा? 20 का स्क्वायर और -2, तो कितना हो जाएगा? 400, अच्छा इंटू, हाँ 4 भी आएगा भाई मेरे, सॉरी -2ab कर देता हूँ ना, हाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, 2ab कर लो, 2ab कर लो बच्चों के लिए, p बाई 4 बाई p, -2ab कर दिया, माइनस क्या कर दिया? 2ab, p से p गया, 4 का डबल 8, d स्टैंड फॉर बाहुबली, बाहु बाहु बाहु, तुम भी बाहु बाहु करो, अमरेंद्र बाहुबली। और हमारे देश में एक झूठा बाहुबली रहते हैं, उनका नाम है नरेंद्र बाहुबली, झूठ बोलने में 1 नंबर। ठीक है, मोदी के समर्थक कितने हैं इसमें? हाय दादा, अभी भी समर्थन कर रहे हो? हमको लगता है जब तुम्हें भी बेचेगा तब चाहे समर्थन वापस लो। सही है नहीं है? मैं वोट तो बीजेपी को देता हूं, लेकिन मैं मोदी को थोड़ी देता हूं, उससे तो मेरी मजबूरी है। उसका जो लीपअप होती है हो रहा है ना इस बार बीजेपी का, अगर मोदी की जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो बीजेपी अच्छी सीटें लाती है, इसमें कैंडिडेट के चक्कर से ये लीपअप होती हुआ। अगर अगली बार फिर से मोदी अमित शाह को रखा तो देखना क्या हाल होगा इनका, कहाँ पहुँचाएंगे इनको लोग, जमीन के नीचे। हाँ, इनको बुलडोजर भी खोद के नहीं निकाल सकते, इसीलिए सीधा बुलडोजर नहीं लाएंगे, सीधा बुलडोजर बाबा को रिप्रेजेंट करेंगे। द नेक्स्ट पीएम विल बी योगी आदित्यनाथ, 100% है, अगले तो वही होंगे। पॉलिटिक्स होने दो, पॉलिटिक्स होने दो। ये सुन लीजिए, अमित शाह और मोदी तो चाहते हैं योगी ना आए, लेकिन इनके चाहने से क्या होता, वो तो सीएम भी नहीं बनाना चाह रहे थे, ये तो सीएम भी नहीं बनाना चाहते, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है। ठीक है, एक बार योगी को हाइड किया है, यूपी में क्या हाल हुआ है, अयोध्या जैसी सीटें हार के आए हैं ये, वहां पे जानते हो क्या हुआ है, योगी को इन्होंने हाइड कर दिया था, सीटें कितनी आई थी तुम्हें पता है, यूपी में कांड हो गया इनका, समझ में आई बात, कांड हो जाता है। अरे भाई सुन लो, एक है यूपी और एक है बिहार, और ये 4 जम्मू, नहीं 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 5 जम्मू, 5 भी बहुत छोटा हो जाएगा, 15 जम्मू मल्टीप्लाई बराबर 1 यूपी, ये इतना बड़ा यूपी है। ठीक है, बहुत बड़ा यूपी है, यूपी बिहार अलग अलग है। अच्छा एक बात ये जानते हो ना, हम लोगों को सबको लगता है ये बिहार के ही है, हम लोग गलती से बस यूपी में जब तक रहेंगे ना तब तक यूपी वाले रहेंगे, और जैसे घर छोड़ा तैसे बिहारी बाबू बन गए। सबको लगता है कि कहाँ से है, बिहार से, बिहार बिहार है, यूपी यूपी है, बहुत दूर है। जैसे जम्मू कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है,
जम्मू जम्मू है और कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर है भाई। ये वाला कर लेना होमवर्क, मॉडिफाई करना होमवर्क रहेगा। इसमें 1 इंच पेपर पेन नहीं चलाऊंगा, होमवर्क रहेगा। एक भी पेन नहीं चलाऊंगा, होमवर्क रहेगा। इसमें आप करोगे। 2 कॉमन नहीं ले सकते, फिर तुम्हारा जीना अधिकार किसने दिया है जीने का? यार बढ़िया क्वेश्चन है, करा दूं मैं? हो जाएगा हो जाएगा। करें कुछ जोर लगाएं। 17 याद रखना, नहीं बनेगा कल मैं फिर मिलूंगा, कल फिर मिलूंगा इसी उत्साह के साथ, है ना। आंसर को बता दूं, मुझे तो लगता है 47 वाला आएगा। देखो ये -47/8, ठीक है। आगे देखो, ये वाला करेगा उसे माहिष्मती साम्राज्य, या फिर 1 पैसे का इनाम, या फिर दोनों। हाँ सबका आ गया ना तू। ये तभी संभव है जब x बराबर 1 हो, तो कुछ भी कर लो 2 आएगा, चेंज नहीं होगा। ये बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया, फ्री का इनाम। कितने हो गए? 18 हो गए, सही है ना। ये तभी होगा जब x बराबर 1 होगा। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे ये बताओगे तो 1 रुपए का नहीं, 1 रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, नहीं इतना पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है पूरे। यहाँ बच्चा बहुत बैठा हुआ है, मुझे सबको देना पड़ेगा। चलो 1 पैसा मिलेगा। कितना आया? -2। सर जी ये देखो, ये ऐसे है तो a + 1 a बराबर -2, यानी a बराबर -1। हाँ है ना, यहाँ फंस गया ना, फंस गया सीएम, यहाँ फंस गया सीएम, तब भी आंसर गलत आया है तुम्हारा। 1 + 1 -1 + 1। अब सुनिए, ये तुम्हें सुन लो, तुम जैसे ऐसे बच्चे बैठे हुए ना जो इसमें खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन में लीपाप होते। अरे हाँ, यहां पे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां पे देखना है। ये तो -2 रहेगा तो ये -1 ही रहेगा। हाँ पावर अलग है, कोई चक्कर नहीं है। हम माइनस पे रहता तब रहता, पावर 1 के लिए मैंने, सुन लीजिए, तुमसे जानते हो क्या बोल रहे थे तुम? गड़बड़ यहाँ पे गड़बड़ झाला कर रहे हो। देखो मैंने कहा कि x + 1/x बराबर 2। अब तुम जितना मर्जी मचर मचर करो। यहाँ -2 है, वहां पे क्या था? +2। मैंने ऐसे लिखा था, मुझे आज भी याद है, जाके देख लो। यही लिखा था, नहीं लिखा था? यही लिखा था ना। इसमें कुछ भी कर लो, आना क्या है? 2। मैं यहां कह रहा था कि कुछ भी कर लो, कोई फर्क? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फर्क पड़ा ना? अच्छा ये मैंने ध्यान नहीं दिया क्या? अच्छा इतने देर से ये गला फाड़ रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार देख लेता हूं मैं। -1 की पावर कितना है? 37। तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -1 यहाँ पे -1 की पावर 100। अच्छा यहाँ पे पावर ऑड है, अगर पावर ऑड होता तब 0 होता। लो जी बढ़िया है। ये कितना आएगा? 1। तो बराबर -1 और माइनस नहीं, ये +1। हाँ -1। हाँ हाँ भाई, अरे खुश रहो, बाबुल की दुआएं लेते जाओ, बाबुल की दुआएं लेते जाओ, बाबुल की दुआएं लेते जा जा, तुझे तेरा सुखी संसार मिले। अगर बाबुल की दुआएं नहीं मिल रही हो तो मेडिकल स्टोर से डाबर की दवाई लेते जाओ। हाँ वो ड्रम और सीमेंट की बोरी आजकल बड़ा चल रहा है यार। इतने क्रिएटिव नेचर के इंडिया के लोग हो ही सकते हैं, और कहीं हो भी नहीं सकते।
नया स्टाइल है यार, उसमें बंद करके सीमेंट का घोल डाल दिया उसके ऊपर, क्या कर दिया था, ऐसा कुछ किया था हैं? हाथ पैर काट दिए थे। ये खबर पुरानी हो गई, नई खबर ये वाली है। ये करो, इनाम लो 54 का। बनाओ 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 बनाओ। 0, वाह वाह। और किसका आया 0? 2 बंदों का आया 0। तुम तो उसका देख के तुक्का मार रहे हो, तुम्हारे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा बच्चे, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चाहो तो आप ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 18, देखो क्या क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है x की पावर 12, फिर x की पावर 6 प्लस 1, यानी ये मामला तो 0 हो गया, सही है ना। और यहाँ x की पावर अगर 12 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगी x की पावर 6 प्लस 1, है ना। और ये भी 0 हो जाएगा, और जब ये भी 0 हो जाएगा तब ये भी 0 हो जाएगा, और दोनों मिलके बड़का 0 हो जाएगा, है ना। नहीं पता चला, एक बार दोबारा देखो, ये वाला तुम्हें पता है ना, तो फिर क्या रह गया, ये 0 हो गया, नहीं है 0, ये 0 तो ये 0, और अगर 12 कॉमन ले लो तो फिर क्या बन गया, 12 और 6 18, बेस सेम पावर ऐड होती है ना, बेस सेम पावर, और पावर सेम होगी तो बेस क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। बेस सेम है तो पावर क्या हो रही है, और पावर सेम होती तो बेस मल्टीप्लाई होगा। कुछ नहीं होगा सर जी, कुछ नहीं होगा, हमको आना नहीं आता है, ये तरीके थोड़ा वो सीखे बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, आना नूना ज्ञान बना है हमको, ठीक है। बता दे कुछ नहीं होगा। आओ दिखाते इधर, बोका होगा, देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। एक बात तो पक्का है, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना आया, 36 आया, नहीं आया। मैं कह रहा हूं बेस पावर सेम है तो बेस क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, बेस क्या रहेगा मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 की पावर 2 बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है यार। तुम कभी कभी ना, तुम छोटी छोटी बातों को भी कहते हो नहीं आता है हमें, जबकि आता तुम्हें सब है, बस जानते हो क्या है, डरते हो कि पता नहीं सर को बता दें, हमारी बेइज्जती हो जाए, तो हम आए हैं किसी तरीके से ससुराल, यहाँ हम बैठे हुए हैं, अभी भोज लगेगा खाएंगे, अगला वाला करोगे तो ठीक रहेगा। ये करके दिखाओ, ये करके बताओ, सभी सभी बनाओ, बनाओ बनाओ। 0 ही होगा। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं, जब ज्यादा देता है, समझो, जब भी ऐसा जिंदगी में आए तो इस पे 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। इनका अंतर कितने का है, 6 का, इनका अंतर कितने का है, इनका भी अंतर कितने का है, पावर 0 ही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने का अंतर है, 6 का है। जब 6 का अंतर होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ +5 लिखा होता तब आंसर क्या आता, 5, ठीक है। अब सुनिए, कभी कभार अंतर सेम नहीं होता है बच्चा, अंतर सेम नहीं होता। जैसे मैं लिखता हूँ, इसको बताओगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अच्छा ये कैसे हुआ है, किसी किसी को तो यही भी नहीं पता है, x + 1/x बराबर √3। अरे पावर हटाओगे √3 हो जाएगा, पावर हटाते ही √3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। मैंने कहा x की पावर 72, 72 72, 78 नहीं लिखो, 72 लिखो, 78 लिख लूँ, चलो 78 लिख लो, प्लस x की पावर
90 प्लस x की पावर 120 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 36 प्लस 10। अब बताओ आंसर। ऐसे नहीं करते बच्चा, ऐसे नहीं करते, तुक्का मत मारो, गड़बड़ हो जाएगा। अब समझो, इधर आओ, मैं बताता हूं। x प्लस 6 की प्लस 1 बराबर x की पावर 6 बराबर -1। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 6 की पावर 13 प्लस x की पावर 6 की पावर 15। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको वहां नागमणि नहीं लेनी है। 20 x की पावर 6 की पावर 3। तुक्का मत मारो, वैसे आए तो ठीक है। प्लस 10। यहां पे क्या होगा बच्चे? 1 की पावर 13 तो -1, यहां पे -1 की पावर 15 तो -1, यहां पे -1 की पावर 20 तो +1, यहां पे -1 की पावर तो -1। क्या हो जाएगा? -1, है ना बच्चे? फिर कहां? सुन लो, लिख दिया बच्चा। -1 -1, ये +1, फिर ये -1, ये फिर क्या हो जाएगा? +1, और ये फिर +10। सॉल्व करना अच्छे से आता आपको? कितना आ रहा है? 9। इसीलिए बोल रहा हूं तुक्का मत मारो, तुक्का मारोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। +1 +1 -1 -1, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा आंसर। ठीक है, आधे 0 मार के आएंगे, 10 पे मार के आएंगे, 11 मार देंगे, कहीं भी मार देंगे। हाँ, जय हो प्रभु। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं। देख रहे हो विनोद? हाँ, वो हैरान हो गए, ये तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि माइनस 9 मरवाया जा रहा है इस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है कि ऐसा हो तो, है ना, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। ऐसा होता तो क्या करते, इसलिए दे दिया है। ठीक है ना, समझ गए ना? चलो, यहां पे ऐसा क्यों नहीं लगाए? क्योंकि गैप 6-6 का नहीं है। 6-6 का गैप, जब यहां 6-6 का गैप था तब तो मामला सलटा दिए। 6-6 के गैप पे क्या होगा? x की पावर 6 कॉमन लेते चले जाओगे। यहां पे x की पावर 6 लेते तो 84 + 1, है ना, है ना। x की पावर 84 ले लोगे तो 6 + 1, x की पावर 6 प्लस, यहाँ पे भी 12 ले लोगे, x की पावर 6 + 1। यहाँ कहोगे कुछ नहीं कॉमन लेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। x की पावर 6 + 1, और इसकी वैल्यू कितने बराबर है? 0 के बराबर है। हटे, चलो यहीं पे प्रेजेंट रहा करो। तुम चले जाते हो उसके सपनों में, सपनों में राजकुमारी आने लगती है, फिर उठते हो, कहते हो अरे सर जी कहाँ पहुंच गए हम। हाँ, ये पावर 6 ही पूछता है, ऐसे ही फिट है, फिट है, डाटा क्या है? फिट है यार। ये पूछता है वो तो बनता नहीं है। अगर मुंह उठाए कुछ भी पूछे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी पूछे तो और भी गड़बड़ हो जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग है। ठीक है, 3 बार बेरी लगा लोगे, इंपॉर्टेंट गया भाड़ में। इंपॉर्टेंट बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये अलग है। ये क्या है? अलग है। अब ये सुन लो, ये जिसको आता होगा वही कर पाएगा। कुछ बच्चे सोचेगा कि मैं वैल्यू निकाल दूंगा एक्स की वैल्यू उठा के रख दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, ये तुम्हें सीधा सीधा क्या रखना है, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है।
एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर तो 0 हो जाएगा, आंसर 100% 0 हो जाएगा। यहां तक ठीक है? ये बात को इधर ले आया हूं भाई, हैं? हाँ, नहीं तो तुम कहो नहीं सर जैसे। अब सुनिए, ऐसा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जब हमें पावर जितनी तक जाना है उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पावर 4 बनाना है, तो एक बार पावर 3 भी बनाना, तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे x से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल टू 0। आप कहोगे सर जी अब क्या करें? अब तुम कुछ मत करो, एक बार फिर से x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब क्या आ जाएगा? पावर 4, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0। सर जी अब क्या करें? अब तुम कुछ मत करो, इनको जोड़ दो। सभी को क्या करना है? जोड़ना है। ये सुन लीजिए, अलजबरा में उसने, सुन लो, अलजबरा में उसने कहा है मैं आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछूंगा। आइडेंटिटी से हटके क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से क्या है? हटके क्वेश्चन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अब तुक्के से क्या आ गया है? रडार में आ गया मेरे। किस में आ गया? रडार में आ गया, तो हमने कहा चलो करा देते हैं, ठीक है। अगर ये होता नहीं इसमें तो करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेरी 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 अलग क्वेश्चन है। गलती से तुम इसमें पड़ गए कि नहीं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वो तुम्हारी वैल्यू निकाल देगा, है ना। अब समझो सबको जोड़ोगे तो x की पावर 4 पहले रहेगा। सबसे पावर जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे पहले रखते हैं। ये तुम्हें बचपन में टीचर ने कुछ सिखाया था नहीं सिखाया था? कोरोना पीरियड वाले हो का? हाँ मुझे लग रहा है। चलिए क्या बात है। तो x की पावर 4 सबसे पहले रहेगा। फिर क्या रहेगा बच्चा? एक्स क्यूब। देखो 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब जोड़ रहे हैं ना, घटेगा तो बचेगा क्या? माइनस एक्स क्यूब, है ना। और फिर 2x स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वेयर। तो बचेगा कितना? प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छा सर जी देखो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो बचेगा कितना? 2, वो भी प्लस का, बराबर क्या आएगा? क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है। फिट होके आ गया, सीधा निकल के आया लक से, है ना। नहा धो के तैयार होके आ गया। देखो नहा धो के यही पूछ रहा है। ये फिट रहता है। अगर ये 5 देगा ना तो भी फिट दे कर देगा, 6 देगा तो भी फिट देगा। ऐसे ही करना है, ठीक है। नोट कर लो। आंसर क्या आया? नहा धो के निकला। एक बार और बता दे। एक बार x से मल्टीप्लाई, फिर से x से मल्टीप्लाई। एक बार x से करोगे तो ये आ जाएगा, दोबारा x से करोगे तो सबको जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है? नहा धो के निकलता है भाई ये, सीधा ताजा ताजा होकर के। हैं? मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, सर ऊपर पैर नीचे। ये तो सबका ऐसे ही है। आगे बढ़े पीछे, आगे बढ़े, इजाजत है। चलो अच्छा, तकलीफ तो नहीं हो रही है? ज्यादा करा रहे हैं। देखो तुम्हें तकलीफ हो सकती है, पूछो काहे? क्योंकि तुम वही बालक हो। सर जी ने 5 क्वेश्चन कराए तब भी तुम खुश नहीं हो। सर जी 55 काहे करा रहे हैं तब भी तुम खुश नहीं होगे, ठीक है। और एग्जाम से पूछो तुम काहे 30 पूछ रहे हो, पूछो तुम्हारी औकात हो, पूछ के देखो उससे काहे पूछ रहे हो 30 क्वेश्चन हमसे। हमसे केवल एक क्वेश्चन पूछो, मैंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। उससे पूछो काहे पूछ रहे हो 30 क्वेश्चन भाई, हमारी ऐसी तैसी करने में काहे लगे हो 60 क्वेश्चन का 60 नंबर। होल क्यूब करना है, वैल्यू बड़ी आएगी। ये है होल क्यूब करना है। क्या करना है? होल क्यूब करना है। देखो 4x माइनस 3x बराबर कितना दे रखा है? 13। एक बार कर देता हूं, होमवर्क कर लेना। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 x क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 y क्यूब बराबर 13 का होल क्यूब माइनस 3 a कितना रहेगा? 4x
बी कितना रहेगा 3y इंटू ए माइनस 4x माइनस 3y। देखो मुन्ना ये तो हो जाएगा आपका कितना 13। ठीक है, अब समझो एक बात तो ये है कि 13 बार बार है और 13 जाएगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल आप 13 लगा दो, तुम्हारा माँ भगवती कल्याण करें, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, अब नहीं आता है 13 का डिवाइड है, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भैया, खेला हो जाएगा। वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत है, आंसर ही नहीं। तो वैल्यू तो वही से, वैल्यू तो हम भी पुट ही कर देंगे, उसमें कौन सी तोप दाग नहीं। मैं कह रहा हूँ ये 13 रहेगा और ये 13 रहेगा, कहीं जाएगा 13 13 13 शुरू रहेगा, और 13 का मल्टीपल कौन है इसमें, बाहुबली है, तो बाहुबली आंसर है। अब आंसर इन्हीं दोनों में से है, उलट पलट खेल रहा है, देख लेना 13 से जो कटेगा वही आंसर होगा। ये तो 13 से कट नहीं रहा है ना, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। लाओ करके दिखा देता हूँ। 13 का क्यूब करना बच्चा मोबाइल से अपने, और यहाँ पे 3 4 तियां 12, 12 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी देखिए 14, 4 तियां 12 तियां 36, सॉरी 4 3 जा 12 3 जा 36, और फिर क्या है एक्स वाई 36 एक्स वाई, तो 36 इंटू 14 और इंटू 13। दिलाया ना या नहीं तुम्हें याद, ना नाना याद आएंगे ना ताऊ आएंगे, सीधा नानी याद आएंगी। फिर क्या करोगे 13 का स्क्वायर और इंटू 13। एक काम कर मेरे बेटे 13 कॉमन ले ले, फिर 13 का स्क्वायर 169। ये क्या कर दिया मैंने अच्छा ये माइनस से प्लस होगा ना, वही मैं सोचूं काहे गड़बड़ हो रहा है, ये प्लस रहेगा ना, +3 ये भी होगा ना, हाँ वही सोचूं क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते देखते यूनिट डिजिट खेल जाए, यूनिट डिजिट 2 जगह सेम है, 10 डिजिट सेम से चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 13 तो है ही ना, 13 के डिविजिबिलिटी लगा लेना। क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम सोचो कोई जुगाड़ उगाड़ है ना, कोई जुगाड़ नहीं है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे बेस्ट जुगाड़ है। बाकी कौन सा हो जाएगा, कौन सा, बाहुबली, बाहुबली। चलो सॉल्व कर लेना, अरे सॉल्व भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें डाटा है, कैलकुलेशन है ना बच्चा। एक एक 13 से भाग लगा लेना। अच्छा 13 का टेबल आता है नहीं आता है, नहीं आता है, याद करो याद करो। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 13 से, आपको मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। यार समस्या ये भी है तुम्हें कुछ नहीं आता, ये चक्कर पड़ जाता है ना, टीचर करे तो क्या करे, कहाँ जाए। सामने की ऑडियंस जब 0 हो जाती है मामला दिक्कत करने लगता है। ऑडियंस पावरफुल होनी चाहिए, और वैसे तुम लोग पावरफुल हो तभी बैठे हुए हो, ये भी याद रखना, वरना हमारे पास 600 बच्चा बैठा पढ़ता है, बाकियों को पता चल गया हमारा कुछ नहीं होने वाला, मैं भीड़ का हिस्सा हूँ, वहाँ पेपर देने जाऊँगा, वो भीड़ के हिस्से 100% है, ये भी याद रखना। तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ के आ जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, किसको किसको लगता है, जो लगता है ना कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गधा पाल लो, लेकिन ये गलत फहमी मत पालो, ठीक है। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गधा पाल लो, सुअर भी पाल लो, सब चलेगा, गलत फहमी मत पालो कि हमारी वाली सबसे अलग है ठीक है, बस 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 ठीक है, ये गलत फहमी मत पालो कि हमारी वाली सबसे अलग है, वरना वो भी नीला डिब्बा लेके आएगी अगर तुमने गड़बड़ किया तो नीला डिब्बा लेके आएगी सीमेंट का कट्टा और नीला डिब्बा और तुम्हें खुदा के पास भेजने का इंतजाम करेगी। एक काम करता हूं, इसमें वो व्हाइटनर चला देता हूं, ठीक है, इसी पे सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हो सर, एक काम कर लो कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां BC है, तो यहां पे माइनस कॉमन ले लूं, तो कहिए एक काम करो A² ऐसे लिखो,
ध्यान से देखना, इस बात को ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर ए स्क्वायर ऐसे रखो, माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चा? और ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ऐसे रफ नहीं करना था ना, मैंने वाइटनर चढ़ा रखा है इस पे। चलो देखो 2ab और माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा? हाँ बी प्लस सी कर लो, कुछ भी कर लो, तो बी प्लस सी का ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या कर लोगे, ए प्लस बी का माइनस, आप जानते हो क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। यहां से आपकी जिंदगी शुरू हो जा रही है बढ़िया वाली। तो एक बार ए प्लस में बी हो जाएगा बी प्लस सी, और एक बार ए माइनस में बी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नीचे ए प्लस बी प्लस सी और एक बार ए प्लस बी माइनस सी। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो तुम्हारा भाई कैंसल हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस कहां है, बी स्टैंड फॉर बाहुबली, नोट कर लो। कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद है या नहीं याद है, पूछना चाह रहा है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनिए, इक्वेशन एक है, वेरिएबल बहुत सारे हैं, समझो बच्चा। अगर मुझे कोई दूसरी चीज पूछा होता, समझो अभी सुनो, अगर कोई दूसरी चीज पूछा होता तो मैं किसी दो को कुछ भी मान सकता था। अभी मैं दो को हटा भी दूं तो भाई मेरे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक आ जाएगा, इसमें भी हट जाएगा, इसमें भी हट जाएगा, सारे में एक एक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात याद रखना कि आने वाले समय में हम वैल्यू पुटिंग चालू कर देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यू पुटिंग चालू कर देंगे। सही है ना? आगे देख लो, इसका मैं पीडीएफ दिलवा देता हूं, इसका पीडीएफ दिलवा देता हूं, बोर्ड पीडीएफ दिलवा दूं, बोर्ड पीडीएफ है ना, बोर्ड पीडीएफ है ना। ये वाला क्वेश्चन किससे किससे आया था? अभिषेक, टक से अभिषेक ने क्या मारा था? 1। -1 होगा या +1 होगा? -1 मार के आया था अभिषेक। क्या मार के आया था? और टक से आंसर क्या होगा अभिषेक? 1 होगा। बी स्टैंड फॉर बाहुबली। आंसर तो इसका 1 होगा। क्यों होगा? 1 मारा था या -1 मारा था? 1 मारा था, तब ठीक है, तब ठीक। तो 1 ही तो बता रहे थे, तुम कह रहे थे 6 5 11 -1 + 10 -1 आ रहा है सर, -1 ही आएगा ना। हाँ देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा, -1 ही आएगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, सबके साथ चाहिए। इसका फॉर्मूला किसको किसको पता है? a + b + c a स्क्वायर + b स्क्वायर -ab। वही तो मैं कह रहा हूं, उल्टा करके आए थे। हाँ प्लस कर दिया था ना, वही तो मैं कह रहा हूं। ये भी तो भैया प्लस ही कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं -1 ही होगा, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे देखो साइन क्या है? सब बदला बदला लागे तुझ पे ही फोकस है ना। सब बदला बदला हो गया भाई। अब यहां देखो, इधर ये बात तो ये दे रखी है, बशर्ते यहां पे मामला गड़बड़ है। अब दो तरीका है, या तो मैं इधर माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाली बात सल्टा दूं, हाँ है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc -ca। आप चाहते यहां माइनस कॉमन लेते तो ये वाला आ जाता, दोनों में से कोई एक। तो कैसे जी? देखो इसको तो मैं निपटा दूंगा, ऐसे ऐसे निपट गया, नहीं निपट गया? तो a + b + c a + b + c बटा -1। अच्छा, जोड़ना किसको किसको आता है? सर जी हमें आता है, हमें आता है, सबको आता है। -6
माइनस प्लस 10 बटे -1, तो -1 बटा -1 बराबर 1। यहां सुन लो, यहां बच्चे से गलती हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सुनो सर, वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, कई सारे वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा देखो वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूं, आगे रखूंगा तो क्यों रखूंगा, और यहां क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि इसने खुद वैल्यू दे रखी है। और कितने इक्वेशन है बच्चा, 3, और वेरिएबल्स कितने हैं, 3। कोई भी वैल्यू मान नहीं सकते, सारी वैल्यू फिक्स होगी, उसने खुद दे रखा है। कोई भी वैल्यू मान नहीं सकते, सारी वैल्यू फिक्स होगी, उसने खुद दे रखा है, मैंने नहीं, उसने खुद दे रखा है। ठीक, हाँ वही तो मैंने कहा, वही फार्मूला बनाया नहीं, वही लगाया है, वहां पे माइनस आ जाएगा, वही फार्मूला लग गया सीधा सीधा। यहां पे क्या लग गया, फार्मूला। अलजबरा, अलजबरा जानते हो क्या मांगती है, अलजबरा ये मांगती है अटेंशन, कि तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी बारीकियों पे, और दूसरी कहानी तुम्हें निकालना आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो समझिए, हर एक टॉपिक से 10-12 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, और उनको कैसे डील करना है, विद इन टाइम कैसे डील करना है, ये पता होना चाहिए। ऐसे अलजबरा के भी 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, कैसे डील करना है, विद इन टाइम डील करना है, कब क्या मानना है, ये पता होना चाहिए। फिक्स है। आप सुन लो, कुछ कुछ बच्चों को पास किरण की मोटी सी एसएससी की बुक होगी, उठा के देखो, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से मिलेगा, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन रिपीटेड में आ जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं, ये रामबाण इलाज है, समझ में आई बात, ये ब्रह्मास्त्र है, ये बात रख लो। मैं तुम्हें 40 क्वेश्चंस की, सुन लीजिए, 40-50 क्वेश्चन की मैं परसेंटेज की पीडीएफ दे दूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो मुखर्जी नगर में बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते होंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। वो क्वेश्चंस नहीं है, वो बहुत छांट छांट के बनाए गए हैं, ठीक है, कि नहीं यही होना चाहिए, और इसे इसी जगह होना चाहिए, सेट जगह पे रखे हुए हैं, इसे क्वेश्चन को यहीं पे होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, इसके बाद में यही करेगा बच्चा, ठीक है, सीक्वेंस में, पैटर्न में। इसे जानते हो क्या है, चीजें हम कंप्रेस कर दिए हैं, मैथ यूं सिलेबस है, चीजें इतने में कर दिए, इसके बाद भी अगर हम ना पढ़े ना करें तो ये हमारी गलती है, इसकी गलती है, हमारी गलती है। 60 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे, 60 नंबर का मामला है, हलवा थोड़ी समझो लपक लोगे हैं जी, कहा समझे थे, नहीं आएंगे, आ गए। ये देखो सर जी, ये बात तो पक्का है कि ये वाला कब होता है, c², ये डिवाइड बाई 2 वाला है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 25 + 15 - 10 बटे 2। सर हम भूल गए, हम युगांडा वाले हैं, हम भूल गए सर जी, a + b + c/2, और ये क्या रहेगा, b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, और c - a का होल स्क्वायर। सर जी ये बात तो इसने नीचे भी दे रखी थी, तो निपटा दो ना भाई मेरे, ये निपटा दिया, तो a + b + c/2 का आधा कितना आएगा, कहाँ है, डी स्टैंड फॉर देवसेना, आपकी हुई मुबारक हो। अब कहोगे सर जी इसमें क्यों नहीं मान ले, इस बार फिर वैल्यू दे रखा है, जहां वो वैल्यू देना बंद करेगा वहां हम ताकतवर हो जाएंगे, और हम मानेंगे 0, हम मानेंगे 0। देखना अभी कैसे कैसे मान मान के करते हैं क्वेश्चन को, मजा आएगा आपको देख के। इसके बाद की जो होगी, तुम सोचोगे अलजेब्रा ऐसे भी सॉल्व होता है, आप सोच नहीं सकते। फिर देखना अभी बेसिक भी बताएंगे, ऐसा नहीं बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक लेंदी सॉल्यूशन होगा, और मान लो तो डायरेक्ट आंसर, मान लो तो डायरेक्ट आंसर। हम मानो तो देव नहीं तो सेना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर नहीं सेना, कुल मिला के देव सेना। बताओ बताओ मेरे समाज के लोगों, क्या करना चाहते हो इसमें, इसमें क्या करना चाहते हो, सोच के बताओ। कौशल जी इस बार भी इन्होंने वैल्यू दे ही रखी है। अब समझो, मैंने कहा एक तरीका तो ये है कि आप इसमें भी वही लगा लो, तो ए बी सी/2 है ना,
समझ में आई बात? तो एक काम कर लोगे, देखो इसमें होगा क्या कि देखो ए बी सी कट जाएगा, हाँ ए बी सी और बचेगा क्या, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बटेगा 2, बटेगा क्या बचेगा 2। क्यों? क्योंकि ये बात तो लिख सकते हो ना, इस बात को कुछ कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, किसी को बताना मत, ठीक है? बताओगे तो नहीं ना? हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी। मैं तो ये कहता हूं इसको निपटा दो, ये क्या कर दिए, निपटा दिए, और बटे में क्या रह जाएगा, इसका 2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर, अरे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 5 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 1 10, 9 और 1 10, 9 प्लस 25 प्लस 1 बटा 2, 35 का आधा कितना होता भाई, 17.5। क्या बात है, 35 का आधा कितना होता है 17.5, 17.5। सही है ना भाई, सही चल रहे हो ना, बताओ। ये इसकी बात है, जब तुम्हारी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती है ना, तो इसकी क्या बात है, इसकी क्या मजाल है, इसकी भी शक्तियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, है ना? 30 तक करेंगे खेल खत्म हो जाएगा, 30-32 कर देंगे बहुत है, बाकी कल कर लेंगे, है ना? बाकी होमवर्क क्या रहेगा अगली क्लास में रहेंगे, उसमें सर्ट्स के क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी देर इसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब क्वेश्चन आसानी है, देखो पहले तो कुछ देर समझने में लग जाता है ना बच्चों को, ये बात ठीक है ना बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना आएगा 35/2, 35/2, जिसको क्या बोलते हैं 17.5 बोलते हैं। क्या बात है, समझो, समझना। अगर तुमने देखा होगा कि सर जी ने बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कोई पूछ रहा है ना, तो बस तुम्हें ये देखना है कि कहीं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है। अगर कहीं ये 0 हुआ तो भगवान कसम ये कितने के बराबर हो जाएगा 3ab। जरा देखो, हाँ हाँ कितने समझदार हो, y माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई, देखो बराबर 0 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो बस कौन सा आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे प्लस दे रखा, देख रहे हो बदतमीज को, जल्दबाजी में करेगा तो सावधानी हटी तो घटना घटी। यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस, जबकि क्या होगा 3abc माइनस, बीस कल करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 35 तक करेंगे, 30 तक करें, 30 बहुत है ना। यार तुम लोग बात बहुत करते हो बीच में, अगर बात ना किया करो ना तो बहुत करा दे। सुन लो, मैं भगवान कसम अगर लगातार पढ़ाने पे आ गया, इतनी बातें ना करूं, तो ये 60-70 क्वेश्चन मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? लेकिन उससे कोई पता नहीं चलेगा, माहौल बना रहना चाहिए, माहौल में गर्माहट रहनी चाहिए, माहौल बना रहना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा सर जी, ये 0 है तो बस a बराबर क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू देखो ये 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब ये भी क्या होगा, याद आया ना, लास्ट मोमेंट में बताया था 0, यानी हाँ x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर a बराबर 1, a बराबर b बराबर b प्लस 2 बराबर 0,
तो b बराबर -2, c माइनस c प्लस 1 बराबर 0, तो c बराबर एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये दे रखा है। रख दो यहां पे वैल्यू, दो ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -2, 7 इंटू -1 है ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस -7, 6 2 8 -1। डी स्टैंड फॉर देवसेना याद कर लो। अच्छा हम अपने समय की बात बताएं, आप एक काम कर लो, सभी को नहीं कह रहा हूं, आपसे एक, अगर तुम्हारे पास एसएससी किरण हो जिसमें दिए हुए 15,000 क्वेश्चंस, पढ़ी उठाई नहीं, ठीक है, आपको मैं दिखाऊं 15,000 क्वेश्चंस हैं, 15-15,000 क्वेश्चंस, आप देखोगे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, लगभग में 1000-1200 क्वेश्चन होते हैं किसके, अलजबरा वाले। उनमें से लगभग में 150 या 200 क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे, एक। अगर तुम्हें तुक्का ही मारना है ना, तो या तो 1 या तो 0, दो ही आंसर है। अगर 0 नहीं है तो 1, और 0-1 में से कोई एक होगा पक्का, ठीक है। तुक्का अगर मानना है, मतलब तुक्का मारने की बात कर रहा हूं, जय माता दी करने की बात कर रहा हूं। आगे देखो, ये वाला देखो, अब देखो, एक तो तरीका है फॉर्मूला लगा लो, एक तरीका है और मैं बताता हूं, दिखा देखो, मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना भाई। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, हाँ है ना, होता नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 2 कॉमन है सब में, और इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो कितना आ जाएगा 676, और ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा ये, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि पावर 2 थी, प्लस माइनस 26। अब ये बात सबको नहीं हजम हुई होगी, आओ मैं बताता हूं। एक तरीका तो ये है, अब आओ मैं कितनी कितनी ताकतें आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने। देखो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला या तो तुम्हें याद हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए इसमें तो यही बनेगा, नहीं बनेगा, ये दे रखा है यही बनेगा, इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, और 2abc बराबर ये दे रखा है, कर दिया नहीं कर दिया। अब एक कहानी और भी कर सकते हो, छोटा बना सकते हो क्वेश्चन को, बड़ा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है क्वेश्चन, बड़ा दिख रहा है ना। कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं, 2, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, कितनी इक्वेशन दे रखी है 2 इक्वेशन, 2 है, वेरिएबल्स कितने इसमें 3, एक को कुछ भी मान सकते हो। तो जब एक को कुछ भी मान सकते हो तो मैं तो कहता हूं जेड ही 0 मान लेते हैं, जेड ही क्या मान लेते हैं 0। तब आपके पास केवल यही बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना बचा है 576, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और भैया जैसे जेड माना 0 तैसे ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे बचा क्या एक्स वाई प्लस, बस एक्स वाई ही बचा भाई, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये जेड मान लिए अगर 0, ये जेड मान लिए 0, तो एक्स प्लस वाई निकालना है, यही निकालना है ना। इसका जब जानते हो होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है 576, और मैंने कहा कि यानी 2ab और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना हो जाएगा 676, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर 676, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया 26। कहो सर जी क्या ही फर्क पड़ा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, निकालना तो वैसे पड़ा है। फर्क जानते हो क्या पड़ा, क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूं वो हर जगह अब लगने वाला है, इसलिए बता रहा हूं, नहीं समझे, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो 100% सही हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं
कि आगे वाले क्वेश्चनों में जब हम ऐसे करें तो तुम्हें तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, और आने वाले क्वेश्चन में ऐसे देखोगे, ऐसे सारा एक झटके में जीरो मानोगे, सारा जीरो हो जाएगा और वो 100% सही रहेगा। 100% क्या रहेगा? सही। बशर्ते शर्त इतनी है कि कहीं 0/0 ना बन जाए, ये ना हो कहीं 1/0 ना बन जाए, नहीं तो तुम्हें भारत रत्न दिया जाएगा। कौन सा रत्न दिया जाएगा? भारत रत्न। और भारत रत्न अभी लेके क्या करोगे? मैं तुम्हें सीधा नोबेल दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? नोबेल। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।